हेलो माय डियर लियो सिंह राशिया, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। सिंह राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। का टॉपिक है आपके लिए आने वाला समय क्या ला रहा है, क्या नया हो सकता है आपकी लाइफ में, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी लाइफ से जा रही हैं, क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है। और आप कह सकते हैं कि लाइफ में बिग चेंजेस क्या हो सकते हैं, बड़े बड़े बदलाव क्या आ रहे हैं। ठीक है। सो ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। मेरी इंटेंशन यही है कि ये उन लोगों तक पहुंच जाए जिनको अभी ये सुनना ज़रूरी है। सो एनर्जी ज़रूर एक्सचेंज करना, ज़रूर लिखना आई एम ब्लेस्ड। ओके, देखते हैं सिंह राशि आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। ड्रैगन स्ले देम ऑल। ओके, आप अपने आप को ना कमज़ोर समझना बंद कर रहे हो। कमज़ोर का मतलब ये नहीं होता कि फिजिकली ही आप कमज़ोर हैं। कमज़ोर का मतलब ऐसा भी होता है कि आपको खुद के ऊपर डाउट्स हैं, या खुद को लेकर आपको ज़्यादा कहते हैं ना कॉन्फिडेंस फील नहीं होता है। तो ये चीज़ें जा रही हैं आपकी लाइफ से। ठीक है। स्टार्ट क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, बिग चेंज क्या आ रहा है कि आप मोर पावरफुल, मोर करेजियस फील कर रहे हैं, मोर नॉलेजफुल फील कर रहे हैं। और जो चीज़ें आपको बहुत बड़े लेवल पर डराती थी ना, ये जजमेंट हो सकती है, ये इग्नोरेंस हो सकती है, ये रिजेक्शन हो सकता है, ये आपके अंदर का डर हो सकता है, ये पुराने ट्रॉमास हो सकते हैं, ये लोग हो सकते हैं, ये सिचुएशंस हो सकती है, जो चीज़ें आपको डराती थी। नाउ द टाइम इज कि अब आपको किसी चीज़ का डर नहीं है। दैट यू, बिकॉज यू हैव स्वॉर्ड इन योर हैंड। आपके खुद के हाथ में एक स्वॉर्ड है जो नॉलेज की बात करती है, जो विजडम की बात करती है, जो आपकी इंटेलिजेंस की बात करती है, जो आपके अंदर कहीं ना कहीं क्लैरिटी की बात करती है, जो फतेह की, विक्ट्री की बात करती है, जो सच बोलने की बात करती है, जो कहीं ना कहीं ऑनेस्ट होने की बात करती है। जब ये सब चीज़ें, जब ये सारी क्वालिटी आपके पास है, जब आपके पास एजुकेशन है, तो अपने आप ही चीज़ें सॉर्ट हो रही हैं। अब एजुकेशन का मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं है। एजुकेशन का मतलब ये है कि आप एक्सपीरियंस्ड हैं आपकी लाइफ में, आपने बहुत कुछ देख लिया है। हो सकता है आपकी कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि एक, जैसे मैं अगर एक बात समझाऊं तो जैसे होता है ना कि मिडिल क्लास फैमिली जो है ना, वो बहुत ब्रॉड लेवल का नहीं सोचती है, डरती है कि कहीं कुछ लॉस हो गया तो, अगर हमने यहाँ ये इन्वेस्ट कर दिया, या अगर हमने ये ऐसा कर दिया, अगर हमने थोड़ा सा भी अपने 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 बाउंड्री से बाहर निकलने की कोशिश करी तो लोग क्या कहेंगे। वो चीज़ों में अब आप नहीं उलझ रहे हो सकता है आपकी कंडीशनिंग ऐसी हुई है। बट नाउ यू आर लाइक कि लेट्स ले, देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। मेरा डर ही मुझे रोक रहा है और मुझे अपने डर से ही बाहर निकलना है। हो सकता है आप पुराने पैटर्न्स खत्म कर रहे हैं, पुरानी एडिक्शंस खत्म कर रहे हैं, पुरानी हैबिट्स खत्म कर रहे हैं अपनी लाइफ में। हो सकता है आप अपने अंदर चेंजेस ला रहे हैं, बिकॉज यू नो कि आप क्या डिजर्व करते हो। आप वो कैसल डिजर्व करते हो जिसपे लोगों ने कहीं ना कहीं उन्हें उन्हें कुछ करना नहीं है उस कैसल का, बट उन्होंने आपको डरा रखा है कि आप वहां तक पहुंच ना जाओ, आप विक्टोरियस ना हो जाओ, आप सक्सेसफुल ना हो जाओ। ये कम्युनिटी हो सकती है आपकी, ये आपके आसपास का माहौल हो सकता है। बट यू आर ऑन द राइट ट्रैक, ये भी मैं बता दूं। आने वाला समय में आप एक राइट ट्रैक पर हैं, आप एक सही दिशा में हैं और सही दिशा में बढ़ रहे हैं आगे। ठीक है। आपका ध्यान ना कमजोरियों पर कम और स्ट्रेंथ पर ज्यादा है। मतलब मैं बोलूँगी स्ट्रेंथन होते हुए नजर आ रहे हो तो ना, जो वीकनेस है ना जैसे वीकनेस क्या होता है कि हमारे आसपास के लोग जो हैं सेफ रहें, लव्ड वंस जो हैं वो सेफ रहें, प्रोटेक्टेड रहें, मैं प्रोटेक्टेड रहूं, है ना। वो आपने यूनिवर्स पर छोड़ रखा है। और आप स्ट्रेंथ कहाँ से ले रहे हैं? स्ट्रेंथ उन्हीं लोगों से ले रहे हैं कि ये सब मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस नहीं है। ठीक है। स्ट्रेंथ आपकी बढ़ रही है आपकी नॉलेज से, स्ट्रेंथ आपकी बढ़ रही है आपकी ऑनेस्टी से, कि आप डर नहीं रहे हो अपनी बात रखने से। आपको ये नहीं लग रहा कि मुझे ये जवाब देना पड़ेगा, ये मुझे बात रखनी पड़ेगी। ट्रुथ, ठीक है ना। ट्रुथ जो भी आपका है वो अब आपको, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो, आप रख सकते हो अपना सच। और अभी तक अगर आप घबराते थे ना कि अगर ये पता लगा तो, अगर मैंने ये बोला तो, अब आप उस जजमेंट वाले साइड से बाहर निकल रहे हो कि आपको ये नहीं लगता कि कोई जज करेगा आपको। नो। ओके। ये एक नया आपके लिए चैप्टर स्टार्ट होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। हो सकता है लोग पॉलिटिक्स करते थे बट आप बोलते नहीं थे। हो सकता है कि लोग आपको अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते थे बट आप चल जाते थे, उनके अकॉर्डिंग चलते रहते थे। बट नाउ
द टाइम इज़ ओवर। यहाँ पर अब आप अपनी इच्छाओं को, अपनी कहते हैं ना माई वे और हाईवे वाली एनर्जी में आ रहे हो, स्ट्रांग हो रहे हो, पकड़ मजबूत हो रही है आपकी खुद के फैसलों पर, आप दूसरों के अकॉर्डिंग मैनिपुलेट नहीं हो रहे हो, ठीक है। ट्रैवल, फाइंड इकोलॉजिकल वे टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। मुझे एक तो पहली बात तो देखो यहाँ पर लग रहा है कि मनी रिगार्डिंग चीज़ें अच्छी हो रही हैं जिसकी वजह से आप ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ऐसा है कि आप टाइम ट्रैवल वाली एनर्जी दिख रही है, कि मतलब पास्ट लाइफ के कुछ लोगों से मिल सकते हैं। कुछ लोग पास्ट लाइफ जो है में, मतलब पास्ट लाइफ में जो करते थे, जो पास्ट लाइफ में आपने हॉबीज़ ऑप्ट कर रखी थी, स्टडीज़ ऑप्ट कर रखी थी, जो भी आपके करियर थे, वो चीज़ें अब आपको इस लाइफ टाइम में मिल रही हैं वापस से, ठीक है। आने वाले समय में ट्रैवल बहुत ज़्यादा इंडिकेटेड है, ये भी वॉक कर रही है गर्ल, तो आप मूवमेंट फॉरवर्ड वाली एनर्जी में हैं, ठीक है। और मुझे बहुत सारे लोग ना, हो सकता है देखो स्पेस शिप वगैरह के बारे में, एस्ट्रोनॉट वगैरह के बारे में, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा जो जियोग्राफी होती है इसमें थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हुए नजर आ रहे हैं, ओके। हो सकता है आपका सब्जेक्ट ही कुछ इस तरीके का है। वाइल्ड लाइफ, इसकी वजह से आपको ट्रैवल करने को मिल सकता है। और यस, करियर रिगार्डिंग भी ट्रैवल दिख रहा है मुझे। आप चार्ज होते हुए नजर आ रहे हैं, चार्ज इन द सेंस कि जैसे आपकी आपके एंसेस्टर्स आपको चार्ज कर रहे हैं टू कंटिन्यू उनका जो पैटर्न रहा है, उनकी जो चीजें रही हैं। मतलब हो सकता है, कैसे बताऊं, जैसे आपके मान लो ग्रैंड मदर बहुत अच्छा जो है ना स्वेटर बुनती थी, ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, बहुत अच्छा स्वेटर बुनती थी वो, और वो टैलेंट आपके पास है, बट आपको कभी आपने सीखा नहीं, या कभी आपको किसी ने बताया नहीं, या कभी इन चीज़ों के बारे में बातचीत नहीं हुई, तो वो आपको पता लगेगा, वो आप सीखोगे, वो आपको खुद, वो चार्ज का मतलब वो एनर्जी आप तक पहुंचेगी, वो पर्पस आप तक पहुंचेगा कि आपको आपको वो पर्पस आगे पूरा करना है, वो चीज़ें आप तक पहुंचेगी जिसकी वजह से आप वो स्टार्ट करेंगे। और ये ज़रूरी नहीं है ग्रैंड मदर जिनसे आप मिले हो, ये ऐसा भी हो सकता है एंसेस्ट्रल कोई है, मतलब पेरेंट्स के पेरेंट्स के पेरेंट्स के पेरेंट्स, ऐसे, ठीक है, जो चलती चली आ रही है लेगेसी, ऐसी बात ये बता रही हूँ मैं। तो हो सकता है वो बहुत अच्छा टीचर, वो बहुत अच्छे टीचर थे, आप बहुत अच्छे टीचर बनो। वो हो सकता है बहुत अच्छे काउंसलर थे, हीलर थे, डॉक्टर थे, आप बन जाओ। वो बहुत अच्छे इंजीनियर थे अपने टाइम में, उन्होंने बहुत कुछ बनाया, अब आप बना रहे हो, मतलब कुछ भी हो सकता है ये। अब मैं यहाँ पर, वो बहुत अच्छे आयुर्वेदा डॉक्टर थे, आप आयुर्वेदा सीख रहे हो, ये कुछ भी हो सकता है, बट आपको पता लगेगा टाइम के साथ, ठीक है। आप ट्रांसफॉर्म भी होते हुए नजर आ रहे हैं, और ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी नहीं है, क्योंकि मैंने बोला ना आप माई वे और हाईवे वाली एनर्जी में आ रहे हो, कंट्रोल एनर्जी में आ रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है मतलब वो ट्रांसफॉर्मेशन आपका आ गया है, वो पीरियड आपका आ गया है ट्रांसफॉर्मेशन की। अब आप अकेले वो सोलो राइडर बनने में डर नहीं रहे हो, आप सोलो फ्लाई के लिए आप डर नहीं रहे हो, आपको चीज़ें डरा नहीं रही हैं, ठीक है। ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। मुझे सोलर प्लेक्सस बहुत एक्टिव नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी विजडम नज़र आ रही है आपके अंदर, ओके। आने वाला समय क्या लेकर आ रहा है, आप देखो ना, इसकी ड्रेस रेड दिखाई गई है, उसके बूट्स रेड दिखाए गए हैं। बहुत हद तक मार्सेशन एनर्जी भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव हो सकते हो आप आने वाले समय में, ओके। आने वाला समय क्या लेकर आ रहा है सिंह राशि, वी हैव फन। अभी अभी बात हुई है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, और मुझे बहुत सारे लोग लगे बच्चे दिखाए गए हैं, तो ऐसा हो सकता है बच्चों के साथ ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, आप करेंगे आगे आने वाले समय में। या हो सकता है आप कंसीव करें, या हो सकता है आप अपने फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचें आगे चलकर, ठीक है। और मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और हो सकता है देखो क्रच ओपन कर रहे हैं आप, स्कूल ओपन कर रहे हैं आप, एक टीचर हैं, आपकी टीचर की जॉब लग रही है, आप ज़्यादा टाइम जो है, मतलब कोई ऐसी कोचिंग आप दे रहे हैं जहाँ बच्चे आ रहे हैं, ठीक है। ऐसी ऊर्जा मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। वी हैव फ्लेमिंगो, फन। तो यहाँ पर भी ना फ्लेमिंगो में ना जो ये पिंक, ये जो रेड फ्लेमिंगो होते हैं, ये बेबी होते हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए तो देखो सच में ही ये दिख रहा है कि कंसीविंग हो सकती है, और ट्विंस भी हो सकते हैं,
कुछ लोगों के लिए आगे जाके ट्विंस भी हो सकते हैं, ठीक है। बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि आपके लाइफ में वो पार्टनर को आप अट्रैक्ट कर रहे हो जो पास्ट लाइफ में आपके साथ थे, जिन्होंने पास्ट लाइफ आपके साथ स्पेंड कर रखी है, और वो वापस आएंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। और मैं इस लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पास्ट लाइफ की बात कर रही हूँ। पास्ट से पास्ट भी हो सकती है, उससे पास्ट भी हो सकती है, बट पास्ट लाइफ की बात हो रही है, इसी लाइफ में पास्ट की बात नहीं हो रही है, पास्ट लाइफ की बात हो रही है, ठीक है। वो इंसान आपकी लाइफ में आ सकते हैं, हो सकता है वो तब भी आपके साथ थे और वो अभी भी आपकी लाइफ में आएंगे, ओके। लाइफ में फन बहुत बढ़ रहा है, लाइफ में इंजॉयमेंट बढ़ रही है, लाइफ में क्योंकि क्यों इंजॉयमेंट बढ़ रही है, क्योंकि आपको पता लग रहा है कि व्हाट आई डिजर्व, है ना, कि मुझे कहते हैं ना आई डिजर्व शुगर नॉट सॉल्ट, है ना। तो वो वाली बात है कि आपको पता है कि आपको किसको अपने ग्रुप में रखना है, किसके साथ ज़्यादा बॉन्ड शेयर करना है, नहीं करना है। तो लाइफ में वो हैप्पीनेस और बिल्ड होती हुई नज़र आ रही है, ओके। मुझे फ्लेमिंगो कार्ड से बहुत सारे लोगों के लिए रिश्तों में सुधार नज़र आ रहा है, नई फ्रेंड्स फैमिली जो है आपकी इंट्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है। फैमिली में कोई नया इंसान आ रहा है, फैमिली में बेबी की चाइल्ड बर्थ की एनर्जी दिख रही है, ऐसा भी हो रहा है, ओके। ये एनर्जी है। लेट्स गो टूवर्ड्स द करियर पोर्शन। करियर और रिलेशनशिप पोर्शन चेक करने वाले हैं हम आने वाले समय में। तो देखते हैं करियर आपके लिए कैसा है आने वाले समय में। सिंह राशि, आप अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा सेव करोगे। यहाँ पर ना पिरामिड दिखाया गया, बहुत एनर्जी सेव करोगे, और पिरामिड जो होता है वो बहुत एनर्जी अट्रैक्ट भी करता है। तो अट्रैक्शन बहुत होगी, बहुत लोग आपकी तरफ आना चाहेंगे, बट एक शील्डेड एनर्जी है, एक प्रोटेक्शन मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर कि बहुत लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं, बट यू विल चूज जो आपको लगता है कि यही मेरे लिए अच्छे हैं, ठीक है। आने वाला समय करियर कैसा है सिंह राशि? वी हैव 8 of Wands and the Broom। 8 of Wands मुझे यहाँ पर ये बताता है कि मैंने अभी ट्रैवल की बात भी करी थी, करियर में यू आर अट्रैक्टिंग अपॉर्चुनिटीज़, कह लो मेल्स, कम्युनिकेशन और पॉसिबिलिटीज़, और आप कह लो आपकी नेटवर्किंग बढ़ रही है, ठीक है। तो आप रिसीविंग मोड पर हैं, चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं सिंह राशि। बहुत सारी एक्साइटमेंट आपके करियर में होने वाली है, बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी फास्ट चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। मुझे 8 of Wands से मैनिफेस्टेशंस फुलफिल होती हुई नज़र आ रही हैं। वी हैव ब्रूम कार्ड जो कि कहता है ट्रांसफॉर्मेशन, और मैंने अभी यहाँ पर आपको बोला था ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। आने वाला समय आपके लिए, अगर करियर अभी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, तो आने वाला समय में आपको करियर में सक्सेस, ग्रोथ, अचीवमेंट्स देखने को मिलेंगी। अभी ये बता देती हूँ कैसे। ये है 8th हाउस की एनर्जी, और ये है नंबर 8। 8 यू ऑल नो अबाउट 8 कि हम सैटर्न को मानते हैं, जब 8 नंबर की बात आ जाती है तो सैटर्न आ जाते हैं, है ना। सो कहीं ना कहीं आपके लिए हो सकता है कमिटमेंट्स चेक हो रही हैं, ठीक है। बहुत छोटी सी ही एनर्जी दिख रही है कि सैटर्न कमिटमेंट टेस्ट कर रहा है, पेशेंस टेस्ट कर रहा है, बट ये समय ख़त्म होगा, चेंजेस आएंगे और बहुत सारे लोग अट्रैक्ट करेंगे मनी को, अपॉर्चुनिटीज़ को, ठीक है। मुझे विद द 8 of Wands ये भी दिख रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी नहीं आएंगी, बहुत सारा काम आ रहा है, बहुत सारी मेहनत आ रही है। हो सकता है आपको अपने लिए टाइम कम मिले, ठीक है। 8 of Wands इज़ लाइक कि ज़्यादा टाइम आपका ट्रैवल में जा रहा है, ज़्यादा टाइम हो सकता है ऐसे कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने कंट्री में नहीं हैं, आउट ऑफ द कंट्री भी आप विजिट कर रहे हैं, या आउट ऑफ द कंट्री से भी क्लाइंट्स हैं आपके लिए, ठीक है। बिकॉज वी हैव ब्रूम एनर्जी ओवर हियर, तो बहुत सारे लोग ऐसा हो सकता है कि रिसर्च वर्क में हैं, और हीलर हैं, कंसल्टेंट हैं, मिस्टिसिज्म में, ऑकल्ट में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है, या आगे इंटरेस्ट बढ़ रहा है, आप नॉलेज गेन कर रहे हैं और उससे आपको और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ठीक है। यहाँ ना आप लिटरली कोई पुराना काम छोड़ सकते हैं, जिस भी काम में आप हैं, हो सकता है आप उसको छोड़ें और लाइफ में दूसरे काम को ऑप्ट करें। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द मैजिशियन एनर्जी, अगेन न्यू बिगनिंग एनर्जी, अगेन अटेंशन, सक्सेस, परफेक्शन, ये चीज़ें दिखना, और ये हो रहा है, ठीक है, आने वाले समय में। तो अगर आप जॉब के, बिजनेस के बारे में सोच रहे हो तो ये पॉसिबल है। आने वाला समय आपके लिए क्या लेकर आ रहा है इन योर रिलेशनशिप सिंह राशि?
रिलेशनशिप वाइज कैसा है आपके लिए आने वाले समय? अच्छा, जो लोग बिजनेस में हैं और जो लोग जॉब में हैं, अगर आप बिजनेस में हैं तो न्यू क्लाइंट्स कह लो, मैंने अट्रैक्शन की बात करी ना कि अट्रैक्ट कर रहे हो आप बहुत सारी चीज़ें, न्यू क्लाइंट्स कह लो, न्यू पॉसिबिलिटीज़ कह लो, ठीक है, आपके लिए जो लोग आपकी हेल्प के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं, वो लोग आपकी लाइफ में आएँ। और मुझे जॉब में ये दिख रहा है कि आपको एक कंपनी से नहीं, कई कंपनी से आपको ऑफर आए हुए हैं। जॉब के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग चाह रहे हो कि आप मल्टीपल जो है ना पार्ट टाइम जॉब वगैरह कर रहे हो, मतलब एक से ज़्यादा काम कर रहे हो आप, ऐसा हो सकता है ओके आने वाले समय में। एंड मुझे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया की एनर्जी दिख रही है, इन सबके हाथ में फ़ोन है, फ़ोन नहीं है कैंडल है, ऐसा लग रहा है फ़ोन है, मतलब सोशल मीडिया की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, वॉन्ड सोशल मीडिया को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ना आप फ़ोन पर देखो देखो देखो, मैं कह रही हूँ फ़ोन है, ये देखो इसके हाथ में फ़ोन है, मैंने जस्ट यही ये देखो इनके हाथ में फ़ोन है, यहाँ फ़ोन है, सही मैं कह रही हूँ, देखे तो है मैंने फ़ोन, हाँ ये तो ऐसा हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पर छा जाओ किसी तरीके से, ठीक है। आने वाले समय में रिलेशनशिप कैसा है आपके लिए सिंह राशि? Relationship, we have 8 of cups and we have the 9 of wands. Beautiful, beautiful, literally you are coming out of that waiting zone. उस वेट वाले जोन को अब आप बाय ऐसे करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आप खुद को चूज़ कर रहे हैं, अब आप खुद को हो सकता है उम्मीदों से थोड़ा बाहर निकाल रहे हैं। आप मैं जस्ट 333 देख रही हूँ जब मैं आपसे ये बात कर रही हूँ। आप बहुत हद तक घबराते थे किसी इंसान को छोड़ने को, या किसी इंसान के बारे में कहीं न कहीं कुछ गलत सुनने को, या कोई अगर ये भी कहता ना कि ये इंसान वापस नहीं आएगा या ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, तो आपको लगता था नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। आप बहुत गार्डेड थे उस चीज़ के लिए। बट नाउ यू आर लिटरली मूविंग ऑन, आप लेट गो कर रहे हो उन चीज़ों को जिनको अभी आप शायद आप बचा बचा के रख रहे थे, आप गार्ड कर रहे थे, आपको था नहीं कभी तो कभी चीज़ें ठीक होंगी। बट नाउ यू आर लिटरली यू आर मूविंग ऑन, लिटरली आप अब विदड्रॉ कर रहे हो उस चीज़ से, ठीक है। और जो लोग ये चाह रहे हैं कि लाइफ में कोई आए, तो अगर आप अपने आप को बहुत गार्ड कर रहे थे कि आपको कोई नहीं चाहिए लाइफ में, आपको पहले ऑलरेडी हर्ट मिले हुए हैं, आपके साथ पहले कुछ गलत हुआ है, तो आप उस हर्ट से मूव ऑन हो रहे हैं और 9 of cups की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब जो चीज़ें आपको हैप्पीनेस दे सकती हैं, जो रिश्ते आपको हैप्पीनेस दे सकते हैं, आपको भी जीने का हक है, आपको भी प्यार का हक है, आपको भी लाइफ में रिलेशनशिप का हक है, तो उस तरफ आप बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। मैं एक कार्ड और लूंगी यहाँ से, और क्या मैसेज आ रहे हैं? वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यस यस, आप एक नई ऊर्जा की तरफ बढ़ रहे हैं, नए लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ओके। और आप भी यूथ की तरह, आप भी एक कहते हैं ना मस्त मौला हो रहे हैं, मैं बोलूँगी मस्त मौला हो रहे हो आप, बहुत ज़्यादा सोच नहीं रहे हो, बहुत ज़्यादा समझ नहीं रहे हो चीज़ों को। जो लोग एक साथ हैं वो अगर कहीं ना कहीं मैं बोलूँ कि उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, उनके रिश्ते में ऐसा हो सकता है कि आप इमोशनली कोडिपेंडेंसी छोड़ दें और बस नाउ मोमेंट को जिए। इस रिश्ते में जितना हो सके केमिस्ट्री बिल्ड करें, जितना हो सके फन लेवल पर आए, जितना हो सके बहुत बॉदर ना करें एक दूसरे को। ऐसा रिश्ता रहने वाला है आगे आने वाले समय में, ठीक है। लेट्स चेक दी गाइडेंस पार्ट। आपके लिए गाइडेंस क्या है सिंह राशि आने वाले समय के लिए? यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? हील, स्ले देम ऑल। मैंने कहा ना वो सारे डर आप अपने अंदर से निकाल रहे हो। देखो हील की एनर्जी, जिन चीज़ों में आप बंधे हुए थे, मैंने आपको लिटरली मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि हो सकता है कंडीशनिंग ऐसी हुई है, हो सकता है आपको लगता है कि आज तक किसी ने नहीं किया तो मैं कैसे ये सब कुछ अचीव कर लूँगा या कर लूँगी। बट लिटरली यू आर हीलिंग, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हील कार्ड है ना, ये स्टार कार्ड की एनर्जी है और इससे पहले टावर कार्ड आता है। मतलब इससे पहले टावर आता है, जब स्टार आता है ना, जब हील आता है उससे पहले टावर आया होता है। तो हो सकता है टावर मोमेंट चल रहा है, बट इसी टावर मोमेंट में आप शक्तिशाली बनेंगे, इसी टावर मोमेंट में आप जीना सीखेंगे। आप लिटरली वो सीखेंगे जो किताबों में नहीं सिखाया जाता, ठीक है। एंड देन यू विल रियलाइज़ कि कितना ज़रूरी था। और आपको कहा जा रहा है कि अगर ये हो चुका है ऑलरेडी, ये टावर मोमेंट अगर हो चुका है, तो उसको रिलीज़ करो और लाइफ में हीलिंग के लिए, लाइफ में एक्सेप्टेंस के लिए, लाइफ में रिसीविंग मोड पर आने के लिए थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना शुरू करो। मैं सीधा सीधा बोलूँ तो एक तो शनिदेव के आगे हाथ जोड़कर उनसे किसी तरीके की आपसे गलती हुई है तो माफ़ी मांग लो। दूसरा, करियर में अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो क्योंकि कामयाबी दिख रही है। तीसरा, यहाँ पर मैं बोलूँगी कि जितना हो सके हफ्ते में 1 या 2 दिन सॉल्ट बाथ ज़रूर लिया करो। क्रिस्टल वियर कर सकते हो तो उससे तो बेहतर कुछ है ही नहीं। ब्लैक टर्मलाइन पहन लो, रोज़ कॉर्ड पहन लो, क्लियर कॉर्ड्स पहन लो, बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। दैट इज़ ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।